मेल फर्टिलिटी या मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए अगर आप अलसी का सेवन करते हैं तो आप मार्केट के सबसे बड़े स्कैम का शिकार हो चुके हैं। अलसी को आजकल मार्केट के अंदर मेल एफ्रोडिस्टिक सुपरफूड के तौर पर पेश किया जाता है, यानी वो आयुर्वेदिक सुपरफूड जो आपके शरीर के अंदर मर्दाना ताकत को बढ़ाता है या फर्टिलिटी को या लिबिडो को इम्प्रूव करता है। लेकिन स्थिति इसके ठीक उलट है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में अलसी को दृष्टिघ्न यानी आंखों की रोशनी कम करने वाली और शुक्रघ्न यानी मर्दाना ताकत को कमजोर करने वाली दवाई के तौर पर बताया गया है। इसको पूरी तरह समझने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, आपको सारी बातें अच्छे से समझ आ जाएगी। और इस वीडियो को बिना देखे अलसी का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो पूरी बात समझने के लिए हम आयुर्वेद का एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जिसको वाजीकरण औषधि कहा जाता है, उसकी बात करते हैं। आयुर्वेद में कुछ मेडिसिन बताई गई हैं जो कि मेल एफ्रोडिस्टिक मेडिसिन है या मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली दवाइयाँ, उनको वाजीकरण औषध नाम से एक ग्रुप में रखा गया है। इस वाजीकरण औषध के ग्रुप में अलसी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती, क्योंकि ये अलसी मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवा है ही नहीं। अब क्या कारण है कि आपके शरीर के अंदर शुक्र को और आपकी आंखों की रोशनी को कमजोर करती है? इसका कारण यह है कि अलसी तासीर में गर्म होती है, शुक्र तासीर में ठंडा होता है, यानी आग और पानी का संयोग हो रहा है। शुक्र ठंडा है, अलसी गर्म है, तो अलसी शुक्र का नुकसान करेगी, शुक्र को बढ़ाने का काम नहीं कर सकती। अलसी विपाक में भी कटु है, इसके कारण ये आपके शरीर के अंदर किसी भी प्रकार से बल पैदा नहीं करती। लेकिन हाँ, ये वात नाशक होने के कारण आपकी नसों की जो प्रॉब्लम है उसको जरूर दूर कर सकती है। अलसी का तेल वात को दूर कर सकता है, यानी शरीर में अगर कहीं दर्द है तो अलसी आपको अच्छा काम कर सकती है। लेकिन अगर आप इसे फर्टिलिटी की मेडिसिन के तौर पर ले रहे हैं तो आप रुकिए और पूरी तरीके से इसको समझकर उसके बाद इसका प्रयोग बंद कर दीजिए। अगर आप मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात मानते हैं तो अलसी के अंदर भारी मात्रा में फाइटोएस्ट्रोजेंस होते हैं जो मेल बॉडी के टेस्टोस्टेरोन के संतुलन को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से पुरुषों में लिबिडो या कामेच्छा की कमी, स्पर्म काउंट का गिरना, शारीरिक कमजोरी, थकान, चिड़चिड़ापन, इस प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं। आचार्य चरक ने चरक संहिता सूत्र स्थान के 27वें चैप्टर के अंदर अतसी या अलसी के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया है, जो मैं आपको भी पढ़ के बताता हूँ। आतस्यम मधुर अम्लम तु विपाके कटुकम तथा उष्णवीर्यम हितम वाते रक्त पित्त प्रकोपण, यानी ये आपके शरीर के अंदर गर्मी पैदा करती है, शुक्र को कम करती है कटु होने के कारण। लेकिन शरीर में अगर दर्दों की समस्या है, किसी भी प्रकार का पेन अगर शरीर में है, तो ये अलसी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती है। अगर आपको रेगुलर घुटनों की, कमर की, कंधों के दर्द की समस्या रहती है और आपकी तासीर गर्म नहीं है, अगर आप पेट की किसी भी प्रॉब्लम के शिकार नहीं हैं, आपको एसिडिटी नहीं बनती, गैस नहीं बनती, आईबीएस की प्रॉब्लम नहीं है, माइग्रेन नहीं है, ऐसी कंडीशन के अंदर आप अलसी का सेवन आधा चम्मच की मात्रा में सुबह एक बार गुनगुने जल से कर सकते हैं। अलसी के बीज रात को भिगोने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं ताकि इनकी गर्मी कम हो सके। इसके बाद आप सुबह इस आधा चम्मच भीगी हुई अलसी को गर्म पानी के साथ प्रयोग में ले सकते हैं। अब हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात कर लेते हैं कि उसके अनुसार अलसी कौन कौन से बड़े नुकसान करती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस ये कहता है कि आपको अलसी के ज़्यादा प्रयोग से हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, आपको आईबीएस तक की प्रॉब्लम धीरे धीरे डेवलप हो सकती है अगर आप अलसी का ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अलसी म्यूसिलेज नेचर की होने के कारण आपकी आंतों के पेरिस्टल्टिक मूवमेंट को प्रभावित कर सकती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। थायराइड होने का रिस्क भी अलसी के अधिक सेवन से बढ़ जाता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज अलसी का सेवन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि इससे उनको गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके बाद
मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है कि अलसी ब्लड थिनिंग भी करती है और इसके कारण आपको ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है, नेजल ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है, नक्सीर बार बार फूटने लगती है। और ऐसा ही हमने थोड़ी देर पहले आचार्य चरक के श्लोक में पढ़ा था। लास्ट में लिखा हुआ था रक्त पित्त प्रकोपणम, यानी अलसी के सेवन से बार बार नक्सीर छूटना या नाक से खून आने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ऐसा ही मॉडर्न मेडिकल साइंस बताता है। तो आचार्य चरक ने अलसी के महत्व को, उसकी अच्छी चीज़ों को और उसकी बुरी चीज़ों को बहुत ही गहराई से समझा था और अपनी बुक चरक संहिता के अंदर उसको लिख दिया। इसलिए आयुर्वेद को जानने वाले अधिकतर लोग अलसी का सेवन नहीं करते हैं, लेकिन आयुर्वेद को बिना जाने जो इन्फ्लुएंसर्स अलसी को मेल एफ्रोडिस्टिक मेडिसिन बता देते हैं, बहुत सारे लोगों का नुकसान कर देते हैं। क्योंकि जो चीज़ फर्टिलिटी को घटाने के लिए है उसको आप फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कहकर पेश कर देते हैं। आप किसी दूसरे सुपर फूड का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी तासीर गर्म है तो अलसी का सेवन आप बिल्कुल कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आयुर्वेद से जुड़ी हुई किसी भी जड़ी बूटी का प्रयोग बिना आयुर्वेदिक ग्रंथों की सलाह के न करें। जिनको आयुर्वेदिक ग्रंथों का पूरा नॉलेज हो उनकी ही सलाह मानकर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का प्रयोग प्रारंभ करें, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन जितना फायदा करती है उतना नुकसान भी कर सकती है। आचार्य चरक खुद कहते हैं कि योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत् भेषजापि दुरुक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम, यानी अच्छे ज्ञानवान आयुर्वेद को समझने वाले आदमी की सलाह से अगर आप जहर को भी प्रयोग करेंगे तो वो भी आपको अमृत का काम करेगा, और अगर आप अमृत का भी प्रयोग बिना सही सलाह के करेंगे तो वो भी आपको जहर का काम करेगा। ऐसा आचार्य चरक सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में कहते हैं। आयुर्वेद की डाइट और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मैंने चैनल पे अपलोड की है, तो इसलिए अगर आप नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि अलसी के सेवन से जो नुकसान उनको हो रहा है उससे वो बच सकें।